हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। वी विल रीड द मॉडल्स ऑफ वर्ब। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल वर्ब। ये मॉडल वर्ब जो डिफरेंट होता है, ये वर्ब से डिफरेंट होता है और ये क्लास 6 to 12 तक ही होता है और 12 से ऊपर भी आता है। और बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, ये जो मॉडल वर्ब है वो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। सो वी विल रीड द मॉडल्स। ओके, मॉडल वर्ब। तो आज हम मॉडल वर्ब को पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। आई होप आपको समझ आएगा। ओके, फर्स्टली हम देखते हैं कि मॉडल वर्ब है क्या। तो मॉडल वर्ब की अगर हम हिंदी में बात करें तो मॉडल वर्ब को हिंदी में नमूना कह सकते हैं, प्रतिरूप कह सकते हैं एंड बना लेना भी बोल सकते हैं हम। ईटीसी इसके बहुत सारे नाम होते हैं, बट अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है। मॉडल आर हेल्पिंग वर्ब्स and also known as modal auxiliary verb. Modals are helping verbs. Modal क्या होती है, एक helping verb होती है and also known as, और इसे हम जानते हैं as modal auxiliary verb से। modal verb को auxiliary verb भी कह सकते हैं। ओके, अब इसकी सेकंड फॉर्म हम लेते हैं। सेकंड फॉर्म में हम मॉडल को किस तरह बता सकते हैं। इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वर्ब्स। ये जो मॉडल वर्ब होती है ये नॉर्मल वर्ब से क्या होती है, डिफरेंट होती है। नॉर्मल वर्ब से क्या होती है, डिफरेंट होती है। कैसे, वो भी देख लीजिए एग्जांपल्स में। अब जो नॉर्मल वर्ब होती है वो कैसी होती है। ईट, राइट, से, गो, बाई, वॉक, रीड, ड्रिंक, क्राई चिल्लाना, डाई मरना, ईटीसी एटसेट्रा। बहुत सारी वर्ब होती है जो मॉडल वर्ब से डिफरेंट होती है। ओके, मॉडल वर्ब क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारी वर्ब होती है जो नॉर्मल वर्ब होती है, ये होती है ये वाली। ओके, अब थर्ड फॉर्म या थर्ड रूल में हम देख लेते हैं। बट इज यूज्ड विद द मेन वर्ब। अब जो मॉडल वर्ब है आपकी वो किसके साथ यूज होगी, मेन वर्ब के साथ यूज होगी ऑलवेज। ओके, और मेन वर्ब से पहले आएगी। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड स्टडी, तुम्हें स्टडी करनी चाहिए। तो यू क्या है आपका सब्जेक्ट, शुड क्या है मॉडल वर्ब। अब देखिए, आप अभी बात चल रही थी ना मॉडल वर्ब की, तो उसमें जो मॉडल वर्ब है ये क्या है, शुड है। तो स्टडी, स्टडी क्या है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के साथ क्या आ गई आपकी, मॉडल वर्ब आ गई। यानी मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब, तो दोनों एक साथ आएगी, तभी एक मॉडल हमारी क्या होता है। मॉडल वर्ब हमेशा क्या आती है, एक साथ ही आती है। तो स्टडी से पहले हमारी क्या आ गई, मॉडल वर्ब। हमेशा मॉडल वर्ब स्टडी से पहले आएगी। ओके, अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। इट में रेन टुडे। इट यानी, अब जब भी आप कोई भी नेचुरल चीज हो, नेचुरल थिंग्स होती है तो उससे पहले सब्जेक्ट इट का यूज करते हैं। तो इट में रेन टुडे, इट क्या है आपका सब्जेक्ट, मे क्या है मॉडल वर्ब, और रेन क्या है मेन वर्ब। तो यहाँ भी मेन वर्ब से पहले क्या आई, मे आ गई ना। तो मे, व्हाट इज मे इज अ मॉडल वर्ब। सो हमारी वर्ब से पहले भी यहाँ भी मॉडल वर्ब आ गई। तो अभी मैंने आपको बताया था इट इज यूज द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब के साथ यूज होती है। तो इट में रेन टुडे, आज क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे क्या बता दी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता दी कि आज बारिश हो सकती है। मॉडल हम पढ़ेंगे, बहुत सारे मॉडल्स हैं, धीरे धीरे हम पढ़ लेंगे। ओके, यू कैन डू इट। अब थर्ड एग्जाम्पल देखो, यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो। तो व्हाट इज यू, यू इज अ सब्जेक्ट, और कैन क्या है मॉडल वर्ब, और इट क्या है मेन वर्ब। तो इसमें भी वर्ब क्या है, डू, और डू से पहले हमारा जो वर्ब आई, दिस इज मॉडल वर्ब। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर चीज़ें समझ नहीं आई तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा करके देख सकते हो। ओके, सेकंड पेज स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट में हमारा क्या है यहाँ पे, मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स होती कौन कौन सी है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता। तो मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती है, कैन, कुड, शैल, शुड। ओके, ये बहुत सारी मॉडल वर्ब होती है। सो मॉडल वर्ब कैन, कुड, शैल, शुड, ओके, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, शुड हैव, और वुड हैव, मस्ट बी, कैन बी, ought to, dare to, एटसेट्रा। यानी मॉडल वर्ब जो होती है हमारी, बहुत सारी मॉडल वर्ब होती है, जिनमें से मैंने यहाँ पे कुछ नाम मेंशन कर दिए। तो वन बाय वन इन्हें हम पढ़ेंगे, डोंट वरी।
एक एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी, डोंट वरी। मीनिंग ऑफ मॉडल वर्ब इन हिंदी। अब जो कुछ मॉडल वर्ब हमें पता होता है कि कैन, शुड, वुड, बहुत सारे मॉडल वर्ब होते हैं, लाइक जो मैंने अभी आपको बताई है। अब इनका मीनिंग क्या है, अगर हमें हिंदी में मीनिंग पता हो जाता है, लाइक जब भी एग्ज़ाम में कोई थ्योरी आती है, फिर कोई पैराग्राफ आ जाता है, उसमें उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें शैल लगाएंगे या फिर वुड लगाएंगे। तो उसी के लिए, आपकी हेल्प के लिए, जिससे कि आपको पता लग जाए यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब का हमें यूज़ करना है। सो मैंने उसकी हिंदी लिख दी है, तो अच्छे से देखो। कैन, कैन को हिंदी में अगर हम बात करें तो सकता है, को कैन का ही पास्ट होता है कुड, और कुड का मीनिंग क्या होगा, सकता था। एज वेल एज विल, और विल को कहाँ फॉर्म करेंगे, गा, गे, गी में। और फोर्थ नंबर पे वुड, और वुड का भी गा, गा होगा, बट वो विल का पास्ट होगा। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, समझ आ जाएगा, अभी आप देखते रहिए। नंबर 5 पे शैल, शैल का गा, गे होता है इन फ्यूचर सेंटेंस में, टेंस में। एंड 6 नंबर पे शैल का ही पास्ट होगा शुड, शुड करना चाहिए। ओके। 7 में वुड बी का मीनिंग क्या होगा, रहा होगा। शुड भी, होना चाहिए। नंबर 9, मे का मीनिंग क्या है, सकता है और सकती है। जैसे वैसे ही मे का पास्ट माइट भी, हो सकता है, इसका मीनिंग क्या होगा, हो सकता है। मस्ट बी का क्या होगा, पक्का होगा। मस्ट क्या हो गया होगा, जरूरी। यानी जहाँ भी कोई जरूरी काम हमें करना होगा तो वहाँ पे हमारा मस्ट का, मॉडल वर्ब मस्ट का यूज़ करना होगा। नंबर 13 पे आइए, नीड, नीड का मीनिंग क्या होता है, ज़रूरत। जहाँ भी आपको कोई नीड वाली चीज़ आएगी, नीड वाला कोई टेंस आएगा, तो वहाँ पे मॉडल वर्ब किसका यूज़ करोगे आप, नीड का यूज़ करोगे। वैसे ही नीड का नीड टू होता है, और नीड टू कहाँ होता है, करने की ज़रूरत। एज वेल एज जो भी सेंटेंस होते हैं वहाँ पे करने की ज़रूरत होगी, तुम्हें काम करने की ज़रूरत होगी, एज लाइक, तो वहाँ पे आप नीड टू का यूज़ करोगे। नंबर 15 पे आइए, हैड टू का मीनिंग होगा करना पड़ा, यानी पास परफेक्ट में पहुंच जाओगे। और 16 पे आ जाओ, ओट टू, जहाँ ओट टू आएगा जहाँ पे चाहिए वर्ड होगा। ये भी मैं आपको मॉडल वर्ब ये भी बताऊंगा धीरे धीरे। तो नेक्स्ट पेज पे आइए, नेक्स्ट यूज ऑफ हैव। अब कुछ मॉडल वर्ब आपका क्या होता है, यूज ऑफ हैव भी होता है। यूज ऑफ हैव में क्या आएगा, शुड हैव, और शुड हैव की हिंदी क्या होगी, पास होना चाहिए। अब हैव का मीनिंग बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, वो वर्ब भी समझते हैं, बट हैव का मीनिंग पास भी होता है। जैसे कि आई हैव आ कार, मेरे पास एक कार है, तो शुड हैव पास होना चाहिए। शुड का मीनिंग क्या है, चाहिए, ठीक है, और पास होने का हैव हो गया, तो शुड हैव पास होना चाहिए। वैसे ही शुड हैव हैड, अब ये पास परफेक्ट में पहुंच गया, पास होना चाहिए था। वैसे अब नंबर 3 पे आओ, मस्ट हैव का मीनिंग क्या होगा, पास होना चाहिए। अब ये मस्ट मैंने अभी बताया था कि मस्ट जरूर के लिए आता है, ठीक है। नंबर 4 पे मस्ट हैव हैड, अब ये इसका पास्ट हो गया परफेक्ट में, अब इसका क्या हो जाएगा, पास होना चाहिए था। नंबर 5 पे आइए, मे हैव, और मे हैव का मीनिंग क्या होता है, पास हो सकता है। यानी मे का आप यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ परमिशन, पॉसिबिलिटी, ये संभावना, जो भी चीज़ होती है मे का यूज़ करेंगे। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। मे हैव हैड, पास हो सकता था, यानी इसका पास्ट हो जाएगा। कैन हैव, पास हो सकता है। कुड हैव, पास हो सकता था, यानी कैन का पास्ट। यूज टू, पास हुआ करता था। तो ये सारे मॉडल्स मैं वन बाय वन एक एक करके आपको मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, आप परेशान ना हो। मैंने बहुत अच्छे से नोट्स तैयार कर रखे हैं आपके लिए, क्लास 6 से लेकर 12 तक। 12 से भी ऊपर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें मॉडल वर्ब की बहुत ज़रूरत होती है, तो बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या करें, तो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, डोंट वरी, परेशान ना हो। यूज़ ऑफ कैन, यहाँ देखो यूज़ ऑफ कैन, और फर्स्टली हम एक मॉडल का यूज़ करने जा रहे हैं, यूज़ ऑफ कैन। अब कैन का मीनिंग हिंदी में क्या हो सकता है, सकता है, सकती है। यानी जहाँ भी ये वर्ड आएगा वर्ड के टेंस में, टेंस के लास्ट में, कि सकता है, सकती के लिए आप मॉडल कैन का यूज़ करोगे। अब हमारा कैन जो है वो दो फॉर्म में यूज़ होता है। फर्स्ट कैपेसिटी, सेकंड काबिलियत। कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है, काबिलियत, यानी जहाँ भी किसी की काबिलियत या कैपेसिटी को बताया जाएगा तो वहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, कैन का यूज़ करना पड़ेगा। और सेकंड हम यूज़ करते हैं परमिशन के लिए, यानी आज्ञा देने के लिए। बट परमिशन कैसी होगी, इनफॉर्मल मैनर में होगी, यानी कैजुअली होगी, वो फॉर्मल मैनर में नहीं होगी, कैजुअली होगी, यानी परमिशन होगी। तो परमिशन इनफॉर्मल मैनर के लिए आप कैन का यूज़ करोगे, और जब फॉर्मल मैनर होती है वहाँ मे का यूज़ होता है, किसका, मे का, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश।
तो हमने मॉडल का यूज़ किया। ये क्या आपकी मॉडल वर्ब है ना, ये क्या है मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब, अब ये क्या है स्पीक वर्ब यानी मेन वर्ब। मैंने आपको बताया था ना अभी, तो मेन वर्ब के से पहले क्या आता है, मॉडल वर्ब आता है। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो ये क्या है, कैपेसिटी है, यानी मेरे अंदर काबिलियत है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, दे कैन स्पीक इंग्लिश। उनके अंदर कैपेसिटी है कि वे इंग्लिश बोल सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, तुम ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, क्या तुम यह क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो आपके अंदर की कैपेसिटी पूछ ली कि आपको ये क्वेश्चन आता भी है या नहीं। थर्ड एग्जाम्पल, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, मैं आपकी जो लैंग्वेज है वो नहीं समझ सकता। तो ये भी कैपेसिटी है, मुझे आप कन्नड़ बोल रहे हो या फिर आप कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही, सो मैंने बोल दिया आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। तो कैपेसिटी यहाँ पे बता रहा है। तो जहाँ भी कैपेसिटी की बात आएगी तो यहाँ पे यूज ऑफ कैन, यहाँ भी कैन और यहाँ भी कैन। ओके, नाउ नंबर 4, सी कैन नॉट कुक, सी कैन नॉट कुक यानी तुम खाना नहीं बना सकते, कैपेसिटी आपको खाना नहीं बनाना आता, तो आप यहाँ पे मॉडल वर्ब कैन का यूज़ करोगे। नंबर 5, यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो, तो यू कैन रन आपकी कैपेसिटी है, आप दौड़ सकते हो। आई कैन नॉट रन, मैं दौड़ नहीं सकता, यहाँ पे मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो यहाँ भी कैपेसिटी बता रहा है, तो कैपेसिटी हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट पे यू कैन गो, अब देखो ये रहा यू कैन गो, ये क्या है, परमिशन के लिए है यू कैन गो। अब परमिशन बताया था ना मैंने ऊपर, ये रहा कि परमिशन के लिए भी कैन का यूज़ होता है। तो यू कैन गो, तुम जा सकते हो, मैंने फॉर्मल इनफॉर्मल मैनर में बोला कि तुम अब जा सकते हो, मैंने परमिशन के लिए भी किसका यूज़ किया, कैन का यूज़ किया। अब यहाँ देखो एक चीज़ लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, परमिशन को रिजेक्ट करने के लिए ऑलवेज कैन का यूज़ करेगी, यानी हमेशा कोई भी परमिशन आपको रिजेक्ट करना है, मना करना है कि हाँ ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं कर सकते, तो हमेशा कैन का यूज़ करोगे, मे का यूज़ नहीं करोगे। ओके, चाहे इनफॉर्मल मैनर हो चाहे फॉर्मल मैनर हो। तो नंबर 7 एग्जाम्पल, यू कैन नॉट सी मी, तुम मुझे नहीं देख सकते, तो परमिशन रिजेक्ट कर दी ना कि तुम मुझे नहीं देख सकते, तो मना कर दिया, तो कैन का यूज़ होगा, मे का यूज़ नहीं होगा। नंबर 8 पे, दे कैन नॉट लिव इन माई हाउस, तुम मेरे हाउस में नहीं रह सकते, तो ये क्या हो गया, ये भी परमिशन हो गया, मना करा तो कैन नॉट आ गया। अभी मैंने आपको बताया था परमिशन को रिजेक्ट करोगे तो कैन का यूज़ करोगे। नंबर 9, यू कैन नॉट ईट, तुम नहीं खा सकते, यहाँ भी परमिशन है, मैंने मना कर दिया, सॉरी कैन नॉट नहीं है, यू कैन ईट, तुम खा सकते हो, तो खा सकते हो तो परमिशन दे दी, यू कैन नॉट ईट मैंने अभी बताया, यहाँ पे मना कर दिया तो यहाँ भी कैन नॉट हो जाएगा। यू कैन रीड नाउ, परमिशन आ गया, तुम पढ़ सकते हो, अब तुम अब पढ़ सकते हो, तो यू कैन रीड नाउ हो गया। नंबर 11, यू कैन जंप इन टू द रिवर, तुम रिवर में जंप कर सकते हो, तो आपकी कैपेसिटी आ गई यहाँ पर कि तुम रिवर में जंप कर सकते हो, तो यहाँ पे भी क्या करना है, मॉडल कैन का यूज़ करना है। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं यूज़ ऑफ कुड। अब हमारा सेकंड टॉपिक आ गया यूज़ ऑफ कुड। अब यूज़ ऑफ कुड क्या है, यूज़ ऑफ कुड है पास्ट टेंस ऑफ कैन, यानी कैन का पास्ट, यूज़ ऑफ कुड। अब यूज़ ऑफ कुड का यूज़ हम कहाँ करेंगे, जहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट होगी। पोलाइट का मीनिंग क्या होता है, विनम्र, यानी कोई आपसे बहुत ही प्यार से बोलेगा, वहाँ पे यूज़ ऑफ कुड का यूज़ करना है आपको। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए नंबर 1। नंबर 2, एबिलिटी इन द पास्ट, एबिलिटी होगी बट किस में होगी, पास्ट में हो सकती है। नरेशन के लिए, नरेशन किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को, जहाँ पे सेड या सेड टू पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो ना, तो उसमें भी कुड का यूज़ करते हैं हम। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तो कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, क्या तुम यह विंडो ओपन कर सकते हो, तो मैंने बड़े प्यार से बोल दिया कि कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, तो मैंने बहुत प्यार से बोला, तो पोलाइट रिक्वेस्ट करी मैंने प्यार से, तो इसलिए हमने कुड का यूज़ कर लिया। सेकंड एग्जांपल, कुड यू टर्न द म्यूज़िक डाउन, क्या तुम इस म्यूज़िक की आवाज़ को डाउन कर सकते हो, तो बहुत प्यार से बोल दिया, पोलाइट रिक्वेस्ट कर ली, तो यहाँ पे आप कुड का यूज़ कर सकते हो, सिंपल है। कुड यू फैच मी दैट बुक, क्या तुम यह बुक मुझे पकड़ा सकते हो, तो क्या हो गया, तो यहाँ भी पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया। नाउ नंबर 4, तो पोलाइट रिक्वेस्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एबिलिटी इन द पास्ट पढ़ते हैं। तो व्हेन आई वॉज यंगर, जब मैं जवान था, जब मैं यंगर था, आई कुड रन अ माइल, तो मैं क्या दौड़ सकता था, कि मैं 1 माइल दौड़ सकता था, तो एबिलिटी आ गई ना, आ गई, और माइट एबिलिटी किस में आ गई, पास्ट में, यानी जो चीज़ चली गई
तो वो पास्ट में आ गई, इसलिए हमने कुड का यूज़ कर लिया। नेक्स्ट, यस्टरडे आई कुड नॉट फाइंड माई वॉलेट। कल मैं अपना पर्स जो था, वॉलेट था, वो नहीं ढूंढ सका, नहीं फाइंड कर सका। तो एबिलिटी है बट फास्ट में, यानी तुम्हारे अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं थी कि तुम उसे ढूंढ सको। तो एबिलिटी आई किस में आई? पास्ट में। नंबर 6, लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर यानी लास्ट साल, ही कुड नॉट स्पीक, वह नहीं बोल सकता था। एबिलिटी इन द पास्ट, बट अब आप अंग्रेजी बोल सकते हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश नाउ, बिकॉज आप अब पढ़ रहे हो, धीरे धीरे आपको इंग्लिश भी बोलनी आएगी। तो लास्ट ईयर ही कुड नॉट स्पीक, लास्ट ईयर वह इंग्लिश नहीं बोल सकता था, बट आप बोलेगा। तो एबिलिटी इन द पास्ट, जहाँ भी पास्ट की बातें आएगी वहाँ पर आप कुड का यूज़ करोगे। तो सेकंड भी फिनिश हो गया। अब पढ़ते हैं नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच में कहाँ यूज़ करते हैं हम कुड का। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये देखिए, he said that he could sing a song. He said, उसने कहा, that कि he could sing a song, कि वह गाना गा सकता था। तो ये भी पास्ट की चीज है, इसलिए हमने could का यूज कर लिया। नाउ सेकंड एग्जांपल, राजू said, राजू ने कहा था कि he could play a guitar, कि वो एक गिटार को प्ले कर सकता था। तो ये भी किस में आ गई? पास्ट में। तो पास्ट की बातें हैं तो could का यूज कर लिया। ओके, तो हमने आज क्या पढ़ा? यूज ऑफ कैन एंड यूज ऑफ कुड। ठीक है, तो इसकी सेकंड वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा। ये पार्ट 1 था। सो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना, जिससे कि आगे की वीडियो में बनाऊं पार्ट 2, पार्ट 1 और भी, यानी ग्रामर के जो भी टोटल चैप्टर हो गए मैं आपको धीरे धीरे 1 बाय 1 करा दूंगा। डोंट वरी, बस आप सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, लाइक करो। और कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी टॉपिक मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट में बोल दो कि सर मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ना है, समझ नहीं आ रहा। तो उसी टॉपिक पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, डोंट वरी, ओके बाय।